जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ एंकर्स के प्रोग्राम का बाइकआउट कर दिया, उसकी क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। जुल्फी बुखारी साहब को सेनेट के लिए नामजद किया गया है। खान साहब ने उनको क्यों सेनेट के लिए नामजद किया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन पहली खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये सामने आप देख सकते हैं, एबीएन भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सर्कुलर जारी किया है अपने लीडरान के लिए, उनके जितने भी नुमाइंदे हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, उन सब से कहा है कि ये जो सहाफी हजरात हैं इनके प्रोग्रामों में शिरकत से गुरेज किया जाए। अब इनके मैं नाम भी आपको पढ़ के सुना देता हूं कौन कौन से एंकर्स हैं। उन एंकर का नाम है कामरान शाहिद, प्रोग्राम है जी ऑन दी फ्रंट। उसके साथ साथ आदिल शाहजेब, मुनीफ फारूक साहब, शाहजेब खानजादा साहब, सलीम सहाफी साहब, ये वो एंकर्स हैं या सहाफी हैं जिनके प्रोग्रामों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सर्कुलर जारी किया है, जिसे एबीएन न्यूज रिपोर्ट कर रहा है। और इस सर्कुलर के मुताबिक कि इन हजरात के प्रोग्रामों में हमारा कोई भी बंदा ना जाए, इनका हमने बाइकआउट किया हुआ है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों शेर अफजल मरवत और एक दो लीडरान जो हैं कुछ ऐसे प्रोग्राम्स में थे जिसके हवाले से वर्कर्स ने काफी ज्यादा तनकीद की और क्वेश्चंस किए कि जनाब आप लोग इनके प्रोग्रामों में क्यों गए हैं। यहाँ पे तो खबर मानिका साहब को बैठा के इंटरव्यू किया गया, ये किया गया, वो किया गया। पर एनीवे अब ये बाकायदा उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है और इसकी मैं जरा आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ थोड़ा सा सर्कुलर। उसमें वो लिखते ये हैं कि कोर कमेटी ने मुतफिका तौर पर फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो सहाफी हैं या एंकर हजरात हैं इनके प्रोग्रामों का बाइकआउट कर रखा है। अभी बाइकआउट नहीं हुआ, बाइकआउट पहले ही कर रखा है और तमाम मोजिज जितने भी कायदीन हैं, जिम्मेदारान हैं, उनसे इल्तमास है कि इनके प्रोग्रामों में शिरकत से गुरेज किया जाए। तो ये वो सहाफी हैं जनाब जिनके प्रोग्रामों में आप तहरीक इंसाफ के लोग शायद आपको नजर ना आए। पिछले दिनों जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर खबर मानिका के इंटरव्यू हो रहे थे वहां पे भी तहरीक इंसाफ के लोग पहुंचे हुए थे, जिसके ऊपर उनके कारकुन भी हैरत का इजहार कर रहे थे। अच्छा, अब जुल्फी बुखारी साहब को सेनेट में लाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट में और लोग भी आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक लिस्ट दी है, पंजाब से भी लिस्ट दी है, उसमें कुछ तनकीद वगैरह भी हो रही है। ये मुतालबे भी हो रहे हैं कि जो उनके दरीना लोग हैं जो जेलों में हैं उनको भी नामजद किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा से अजहर मशवानी का नाम भी आ रहा है, कारकुन लिख रहे हैं जी सोशल मीडिया पे कि उनको नामजद किया जाए। उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं, उनके भाई के साथ बड़ी ज्यादती हुई, उनके साथ खुद अपनी ज्यादती हुई, तो उनको भी नामजद किया जाए। तो ये सारी बहस चल रही है। उसमें एक चीज कंफर्म है कि जुल्फी बुखारी साहब को इमरान खान साहब लेके आ रहे हैं सेनेट में। अब इसकी क्या वजह है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। आखिर क्या वजह है कि जुल्फी बुखारी साहब तो मुल्क में भी नहीं है, क्यों खान साहब उनको सेनेट में लेके आना चाहते हैं, तहरीक इंसाफ क्यों उनको सेनेट में लाना चाहती है। जनाब उसकी बुनियादी वजह यह है कि जुल्फी बुखारी साहब इस वक्त बाहर बैठे हुए जो इंटरनेशनल सतह पे लॉबिंग कर रहे हैं, जो लोगों से मिल रहे हैं, जो उधर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया पेश कर रहे हैं, उसमें जब वो सेनेटर बन जाएंगे तो उसको तकवीयत मिलेगी, उनके काम में उनको मदद मिलेगी। वो कहेंगे कि जनाब देखें मैं तो सेनेटर भी हूं और पाकिस्तान में ये हो रहा है, वो हो रहा है। बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया में जो न्यूज लग रही हैं, बहुत सारी चीजें जो आ रही हैं, उसमें जुल्फी बुखारी का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। खासतौर पे बरतानिया के अंदर वो मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं, अरकान असेंबली से मिल रहे हैं, और अब जब वो सेनेटर बन जाएंगे तो वो एक बेहतर तरीके से आलमी सतह के ऊपर तहरीक इंसाफ का मुकदमा लड़ सकेंगे, उनके जो गिले शिकवे हैं वो पेश कर सकेंगे। ये वो सोच है जिसके तहत जुल्फी बुखारी साहब को सेनेट के अंदर लाया जा रहा है। अच्छा, एक और जो खबर बड़ी गर्दिश कर रही है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में ये फट पड़ा, वो फट पड़ा, कोई आपस में लड़ाई हो गई, फलाने ने शिकायतें कर दी, फलाने ने ये कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं हुई वहां पे। जो हमारे जराए वहां पे बता रहे हैं और ये जराए वो हैं जो उसके अंदर बैठे हुए थे, और ये जराए वो हैं जिनके नाम से खबरें चल रही हैं कि ये हो गया तो वो हो गया। ऐसी कोई बात नहीं हुई। आपस में वहां पे मुख्तलिफ चीजों के ऊपर डिसएग्रीमेंट होता है, बहस होती है, लेकिन कोई लड़ाई वाली जो बात जिस तरीके से उसको मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है कुछ जगहों पे, वैसा कोर कमेटी के इजलास के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, राजा सिकंदर सुल्तान साहब के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ये सामने आप देख सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिन पे JUIF भी अदम एतमाद का इजहार कर रही है, PTI भी कर रही है, दीगर जमातें भी कर रही हैं। लेकिन अब आप ये देखें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा सरकारी दौरे पर
रूस जा रहे हैं। जी हाँ जी, ये समा न्यूज भी रिपोर्ट कर रहा है, ये सामने आप खबर देख सकते हैं। जंग न्यूज की भी खबर है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा रूस रवाना, ये और रूस जा रहे हैं। अच्छा, अब खबर क्या है? खबर ये है कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो सरकारी दौरे पर रूस रवाना हुए बुध वाले दिन, और वहां पे वो सदारती इंतखाबात, जी हाँ जी, रूस में जो सदारती इंतखाबात हो रहे हैं उनके गैर मुल्की मुबसरीन में शामिल होंगे। जी हाँ जी, वो एक आपको मीम याद है, ओ भाई मारो मुझे मारो, ओ मारो, वो जो याद है एक मीम बड़ी मशहूर हुई थी, एक बंदा साकिब मोमिन की, वो कहता था मुझे मारो, वो जब पाकिस्तानी टीम जिस तरीके से आ रही थी, तो वो ऐसी अचानक अभी मेरे जहन में आई। इस खबर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, पर ये वहां पे इंतखाबात साफ और शफाफ हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उस सिलसिले में जा रहे हैं। एज ए मुबसर वहां पे होंगे, देखेंगे कि सदारती इंतखाबात कैसे हुए। खबर के मुताबिक रूस के सदारती इंतखाबात 15 से 17 मार्च तक जारी रहेंगे। सिकंदर सुल्तान राजा दीगर मुबसरीन के साथ रूसी सदारती इंतखाबात की निगरानी जो है वो लेंगे, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुबसर की हैसियत से रूस की हुकूमत ने मदऊ किया है। जी, बस यही खबर है कि वो वहां पे जाएंगे और वो देखेंगे कि साफ और शफाफ इलेक्शंस हो रहे हैं। तो ये शो करता है कि आलमी दुनिया उन पे एतमाद करती है, और यहाँ पे जो इल्जामात लग रहे हैं उन इल्जामात की क्या वक़्त है वो फिर या क्या हैसियत है, मैं उसकी ज्यादा तफसीलात में नहीं जाना चाहता। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी, बीच में वैसे ही मुझे मोमिन साकिब की वो वीडियो याद आ गई जिसका मैंने जिक्र कर दिया, उसका इस खबर से कोई ताल्लुक नहीं है। अब जो रिजर्व सीट्स थी उसके ऊपर फैसला आ गया है पेशावर हाई कोर्ट का कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी। अब इसमें कुछ लीगल पॉइंट्स हैं, अगर आप पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स वगैरह सुने, फैसला देखें, तो काफी हद तक उनकी बात आपको मुनासिब लगती है कि एक ऐसी जमात जिसने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है, उसको मखसूस नशिस्तें कैसे दी जाएं। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि उसमें लोगों को फिर शामिल कैसे किया गया, उसके एनओसी इलेक्शन कमीशन ने कैसे जारी कर दिए कि जनाब वो सबको शामिल भी कर दिया गया, लेकिन उनको रिजर्व सीटें भी नहीं दी जा रही। अब यहाँ पे तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के ऊपर ये तनकीद हो रही है कि भाई आप MWM मजलिस वादिद मुस्लिमीन में क्यों नहीं शामिल हुए। उनका तो एक बंदा आपकी सपोर्ट से जीत भी चुका था और वो पार्लिमानी पार्टी थी, तो ये लीगल मसला ना खड़ा होता, या जमात इस्लामी के साथ बेहतर तरीके से मुज़ाकरात किए जाते, उनके साथ मिलकर किया जाता, तो इस किस्म का मसला पैदा ना होता। अब ये एक लीगल पॉइंट है, इस पे बहस तो हो सकती है, लेकिन जिस तरह मैं आपको पहले भी कहता हूं, मुझे आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर केस बड़ा कमजोर लगता है। अगर वो उधर शामिल हो भी जाते तो हो सकता है कि तब भी इनको सीटें ना मिलती। ये मेरी एक तज्जिया है, मेरी कोई खबर या इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए कि मुझे उनका केस बड़ा कमजोर लगता है। आजकल जो भी मैं उनका केस देखता हूं उससे मुझे लगता है कि इस केस में इनको जो है वो जीत नहीं होनी, या इनको किसी किस्म का, जिससे आप कह सकते हैं ना कि राहत नहीं मिलनी या किसी किस्म की रिलीफ नहीं मिलनी। तो अब ये बहस जरूर है कि वो उसमें क्यों नहीं शामिल हुए, उसमें क्यों नहीं शामिल हुए। अगर वो हो भी जाते तो हो सकता है कि तब भी उनको ये ना मिलती। ये मेरी एक राय है, तजिया है, ये कोई मैं फैक्ट आपके साथ बयान नहीं कर रहा, ना ही ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि तब भी ऐसा ही होना था। अच्छा, PTI ने जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है इसको अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। बैरिस्टर गौर साहब ने इस चीज का ऐलान किया कि जनाब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब देखते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या नहीं जाते। उसके अलावा एक और पिटीशन भी वो इंतखाबात में धांधली के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं। ये भी उनकी कोर कमेटी के अंदर आज फैसला हुआ। कुछ और फैसले भी हुए उनकी कोर कमेटी के अंदर, जिसमें आगे आने वाली सियासत, इमरान खान साहब के मुकदमात, किस तरह चीजों को आगे लेके जाना है, इन सारी चीजों के हवाले से बहस भी हुई, बहुत सारी चीजें हुई वहां पे और चीजों को हतमी शक्ल भी दी गई। अच्छा, एक और जो चीज हतमी अब शक्ल इख्तियार कर रही है वो जिमनी इंतखाबात में परवेज इलाही साहब के इलेक्शन लड़ने का मामला है। उन्होंने जिमनी इंतखाबात में जनाब इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। वो जिमनी इंतखाब लड़ेंगे, ये सामने आप खबर देख सकते हैं। कमरा अदालत में जिमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी पर उन्होंने दस्तखत भी कर दिए। एक मुकदमे की हेयरिंग के सिलसिले में वो आए हुए थे। वो गुजरात के जो हल्का है PP 32 उसकी नशिस्त से, वो उस वाली नशिस्त से इलेक्शन लड़ेंगे और ये सीट वफाकी वजीर ओवरसीज चौधरी सालिक हुसैन साहब के MNA बनने के ऊपर खाली हुई है और अब यहां से परवेज इलाही साहब इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा जनाब, आटे के या राशन के थैले छीनने के ऊपर एक पटवारी ने मुकदमा करवा दिया है। जी हाँ जी, लाहौर के अंदर राशन की तकसीम के दौरान वहां पे लोगों ने थैले वगैरह छीने
اور ادھر بدمزگی ہوئی, تھوڑی ہاتھا پائی وغیرہ ہوئی, اور اس سارے چکر میں اب یہ خبر آ رہی ہے, جنگ نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ ایک پٹواری نے یہ مقدمہ درج کروایا ہے کہ جناب کار سرکار میں مداخلت ہوئی ہے, تھیلے چھینے گئے ہیں. ایک اور ویڈیو بھی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کہیں پہ راشن دینے گئے ہوئے ہیں, تو ایک بندہ کہہ رہے میں نے اپنی فوٹو نہیں کھینچوانی, پر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اوپر سے ہمیں حکم ہے کہ جس کو بھی ہم راشن دیں ہم نے فوٹو کھینچنا ہے تاکہ وہ جو ہے اس کا ریکارڈ رکھا جا سکے. پر بدمزگی ہوئی ہے مختلف جگہوں کے اوپر, اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں, کہیں پہ آٹا نہیں ہے, کہیں پہ راشن صحیح طرح تقسیم نہیں ہوا, اور یہاں پہ لوگ راشن چھین کے بھی لے گئے ہیں, جس کے اوپر ایک پٹواری نے اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے, obviously ایک ذمہ دار اہلکار ہوتا ہے حکومت کا پٹواری, تو اس پٹواری نے جناب راشن چھیننے کے اوپر مقدمہ کروا دیا ہے لاہور کے اندر. اب اس مقدمے کی جو تحقیقات ہوں گی, جو بھی اس کی پیش رفت ہوگی, ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے کہ یہ راشن چھیننے والے کون تھے, کیا یہ لاہور کے اندر ہی تھے یا باہر سے آئے تھے, کیا پتہ یہ افغانستان سے آئے ہوں. جہاں پہ یہ ٹرک کھڑا ہوا کیا اس جگہ کے نقشے بھی ان کے پاس تھے, راشن کس طرح انہوں نے چھینا, کیا یہ کسی دوسرے صوبے سے آئے تھے یا پھر یہ کچے کے علاقے سے کوئی لوگ آئے تھے. اب یہ ساری تحقیقات ہوئی ہیں, پٹواری نے مقدمہ درج کروایا ہے, تو اب تحقیقات تو ہوں گی, تو جو بھی اس حوالے سے تفصیلات سامنے آتی ہیں, لگتا یہ کوئی خطرناک گینگ تھا جو اس طرح آیا اور راشن چھین کے بھاگ گیا, اور پھر اس کے اوپر مقدمہ بھی بڑی ذمہ داری سے درج کروایا گیا. بہت جلدی اب سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.